राधे राधे जी, वेलकम है मेरा चैनल गुड़िया ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज तारीख है 6 मई, यानी कि आज जो है कल हमारे यहाँ वोट पड़ेंगे, तो आज इलेक्शन ड्यूटी में जाना है। तो सुबह का टाइम है, अभी टाइम हो रहा था करीब 6 बजे का, और मुझे सुबह 5 बजे उठ के तैयारी में लग गई थी। तो यहाँ हस्बैंड जी ने बोला था ये बना देना दाल की कचौड़ी, तो चाय वगैरह से खाने में आसानी होगी। तो उन्होंने पहले से नहीं बताया था मुझको, मैं तो कुछ और ही प्लान करे बैठी थी। तो फिर अचानक से बताया, तो फिर मैंने इसकी तैयारी शुरू कर दी सुबह से ही। तो मैंने थोड़ी सी मूंग की दाल और उड़द की दाल बराबर बराबर ली है, और एक कपड़े पे डाल के ना इसको अच्छे से पोंछ लिया है रगड़ के, जिससे ना इसमें जो पाउडर होता है ना अच्छे से साफ़ हो जाएगा कपड़े से ही। फिर मैंने मिक्सी में डाल के इसको दरदरा सा पीस लिया है, और बहुत ज़्यादा फाइन पाउडर नहीं बनाना है। मिक्सी को ना पल्स मोड पे चलाएंगे रोक रोक के, तो ऐसे ना दरदरा सा पाउडर बनके तैयार हो जाएगा हमारा। और जो मार्केट में धांस मिलती है ना, उससे भी अच्छी ये धांस बनके तैयार होगी। इधर मैंने सब्ज़ी की भी तैयारी कर दी थी। गोभी को कट करके ना नमक वाले गर्म पानी में डाल दिया था, थोड़ी सी हल्दी भी डाल दी थी साथ में ही। और काम काफ़ी सारे थे, हस्बैंड मुझे भी निकलना था, उनको भी निकलना था। तो बस फटाफट मेरे हाथ चल ही रहे हैं, क्योंकि पहले से वैसे प्लानिंग तो थी कि ये बनाना है मुझे, बट जो कचौड़ियों वाला प्लान था ना वो सुबह ही बना। तो इस फटाफट से मैंने इतनी जल्दी वो बनाई, और इतनी टेस्टी बनी थी कि सबने बहुत तारीफ़ की। तो दाल पीस ली मैंने, तो इधर चढ़ा दी मैंने कढ़ाई, और कढ़ाई में डाला सौंफ और जीरा। इसमें सौंफ का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, एक बार आप ज़रूर ट्राई करना। जिस तरीके से मैं बना रही हूँ उस तरीके से एक बार ट्राई करना। तो मैंने ये दाल का पाउडर और उस तेल में डाल दिया है, जिसमें हींग, जीरा और वो डाली थी सौंफ, उसमें डाल के, और मीडियम फ्लेम पे इसको ना मैं भून लूँगी थोड़ी देर तक। 2 मिनट लगेंगे भूनने में, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो बस इसको भूनने के बाद फिर ना इसमें देखती हूँ मसाले क्या क्या पड़ेंगे, वो देखते रहिएगा आप। हाँ, तो वही सूखे मसाले डाल दूँगी, जो बेसिक मसाले होते हैं, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, और सौंफ तो मैंने इसमें खड़ी ही डाली है। और इसका मुंह में जब आता है ना, तो बहुत ही अच्छा, बिल्कुल जैसी हलवाई बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही टेस्ट आएगा। और फिर डाल दिया अंदाजे से पानी, जो दाल सोख लेगी पानी को, और थोड़ा सा फूलने लगेगी, और अपने आप से पानी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद मैंने इसमें डाला नमक, जो मैं ना नमक को घर में ही बनाती हूँ, कचौड़ी वाला नमक। और इसकी रेसिपी आप अगर कहेंगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, तो मैं इसकी रेसिपी भी शेयर कर दूँगी। तो वो नमक मैंने डाल दिया था, अंदाजे से ही डाला था मैंने, और आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा तीखा कर भी सकते हैं। तो मैंने अपने स्वाद के अनुसार सारी चीज़ें इसमें डाल दी थी। अब ये हो गई हमारी फिलिंग तैयार। अब इसको मैं रख दूँगी ठंडा होने के लिए, और अच्छे से मिक्स करके ठंडा होने के लिए रख दूँगी। फिर दूसरी साइड में मुझे आलू गोभी की सब्ज़ी भी छौंकनी थी। तो अभी टाइम बहुत ज़्यादा नहीं हुआ था, 6:30 बजे का टाइम हो रहा था, लेकिन नहाना धोना भी था मुझको भी। तो नहाने से पहले मैंने सोचा इतनी तैयारी मैं करके जाती हूँ, तो जब तक मैं आऊँगी तैयार नहा धो के, तब तक ये सब्ज़ी भी तैयार हो जाएगी। तो फिर मैंने चॉपर में प्याज को चॉप किया। तो गोभी आलू में मैं केवल प्याज ही डाल रही हूँ, लहसुन नहीं डाल रही हूँ, और अदरक अभी घर में था नहीं। तो हरी मिर्च और प्याज से ही मैं इसको छौंका लगाऊंगी, और थोड़े से डाल दूँगी खड़े मसाले, जिससे ना इसका गोभी आलू का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। तो प्याज डाल दिया है मैंने, थोड़ा हींग जीरा भी डाल दिया था, और थोड़े से खड़े मसाले जैसे कि दालचीनी, तेज पत्ता, 1 लौंग, और इलायची और काली मिर्च 1-2। इन खड़े मसालों का स्वाद इतना अच्छा आता है जितना अच्छा पिसे मसाले का भी नहीं आता है। तो तेज पत्ता एक बार आप ज़रूर, अगर कुछ भी मत डालो, केवल तेज पत्ता डाल दो ना, तो उसी का ही अलग से फ्लेवर इतना अच्छा आता है कि बिल्कुल हलवाई स्टाइल की सब्ज़ी मालूम पड़ती है। इसी बीच में नहा धो के पूजा भी मैंने कर ली थी, और फिर उसे मैं किचन में आ गई थी, क्योंकि बहुत सारा काम था। और प्रेशर तो मैं नहीं ले रही थी, क्योंकि हस्बैंड जी को टाइम से निकलना भी था, और मुझे भी निकलना था। तो बस सब्ज़ी यहाँ पर बनाने के बाद फिर मैं देखती हूँ आटा वगैरह लगाऊंगी। तो यहाँ पर धनिया मैंने कट करके रख लिए थे, साफ़ करके नहाने से पहले ही यहाँ पे इतना काम मैं करके चली गई थी, जिससे कि मुझे ना बहुत आसानी हो जाए कि पूजा करने के बाद सीधा बस मुझे खाना सेकना रह जाएगा। तो बाकी के धनिया जो बचे वो मैंने डाल दिए, जो दाल की फिलिंग तैयार की थी ना, दाल का जो मसाला तैयार किया था, उसमें हरा धनिया, हरी मिर्च काट के भी डाल दिए।
और सारे मसाले जो डाले थे ना वो अपने स्वाद के अनुसार डाले थे। आप मिर्च को कम या ज़्यादा अपने स्वाद के अनुसार कर सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने लगाया इसका आटा। तो आटा में मैंने नमक डाला है और हींग डाली और थोड़ा सा मोहन के लिए तेल जो गरम किया हुआ मेरे पास पहले से रखा हुआ था वही डाल दिया और इसको अच्छे से गूँथ लिया। मतलब बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं और बहुत ज़्यादा ढीला भी नहीं गूँथना है, मीडियम ही गूँथना है। तो बस आटा गूँथने के बाद फिर फटाफट से मैंने इसकी छोटी छोटी लोई तोड़ी और लोई तोड़ के जो दाल बनाई थी, फिलिंग जो तैयार की थी, एक एक चम्मच सब में भरी और हाथों को चिकना कर लिया मैंने, जिससे कि ना आटा वैसे चिपक तो नहीं रहा था, लेकिन फिर भी हाथों को चिकना कर लेते हैं ना तो जल्दी से काम हो जाता है। तो ऐसे करके मैंने सारी कचौड़ियाँ बना के रख ली और हाथों से दबा दबा के इनको फिर ना चकला बेलन से एक दो बार बेल के और कढ़ाई मैंने रख दी थी गैस पे गर्म होने, उसमें डाल दूँगी। तो बस इसी तरीके से सारी कचौड़ियाँ बना लूँगी। और उधर मम्मी पापा जी भी नहा धो के बैठ गए थे नाश्ता के लिए और टाइम हो गया था, करीब 8 बज चुके थे इतना सब करते करते। और इधर मैं सेक रही हूँ कचौड़ियाँ। तो सबसे पहले मैंने सेकी, गाय के लिए एक निकाली और अग्नि देवता को भोग लगा दिया गैस पर ही थोड़ा सा। तो फिर बाकी की जो सिक रही हैं ना, फिर मुझे सबसे पहले लगाना है अपने लड्डू गोपाल को भोग। तो यहाँ पे सिक चुकी हैं तो मैं अपने लड्डू गोपाल की प्लेट लगा रही हूँ। दही जमा दिया था मैंने रात को ही, ताज़ी दही के साथ कचौड़ी में लड्डू गोपाल के लिए ले जा रही हूँ। सबसे पहले उन्हें भोग लगा दूँगी। फिर बहुत हड़बड़ी हो रही थी, जल्दबाजी थी सबको, वो अपना रेडी हो रहे थे, तो ये लड्डू गोपाल के लिए ले जा रही हूँ मैं। और लड्डू को भोग लगाने के बाद फिर ये कचौड़ियाँ दिखाती हूँ मैं आपको। इतनी सॉफ्ट और इतनी खस्ता बनी थी कि बहुत ही टेस्टी, और इनकी जो फिलिंग थी ना वो बहुत ही अच्छी बनी थी। तो सारी काम करने के बाद हो गई थी पूरी पैकिंग और हस्बैंड जी बस निकलने के लिए तैयार ही खड़े थे। सब कुछ तैयार हो गया था, सारा खाना वगैरह सब कुछ मैंने उनका पैक कर दिया था। और टाइम कभी करीब हो रहा था 9 बजे का। तो 9 बजे निकल के फिर वहाँ पहुँचेंगे तो वहाँ से ही सारी पार्टियाँ रवाना होंगी अपने अपने बूथ के लिए। तो बस उसके बाद फिर मैं भी हुई रेडी, क्योंकि मुझे भी जाना था अपनी पोलिंग बूथ पर। तो फिर यहाँ पर तैयार होके और मैं जाऊँगी, फिर देखती हूँ सारा जो भी काम होगा वो करा के और वापस आ जाऊँगी शाम को। तो क्योंकि महिलाओं के लिए ये इतनी सुविधा है कि जो भी है पोलिंग पार्टी से मिलके और बूथ को देख के अपने घर वापस आ सकती हैं। फिर नेक्स्ट डे जिस दिन वोटिंग होती है उस दिन अपना सुबह को पहुंच जाएं। तो बस यही था मेरे साथ। तो मैं तैयार होके पहुंच गई अपने बूथ पर, थोड़ा बहुत काम निपटाया जो भी मेरा काम था वो, और काम करने के बाद फिर मैं शाम को 6 बजे अपने घर आ गई थी। और घर पे भी मम्मी पापा जी ही थे, क्योंकि हस्बैंड जी तो रुके हुए थे वहीं जहाँ उनकी ड्यूटी लगी हुई थी। तो घर आके ना फिर मैंने संध्या आरती की और ये बैठ गई हूँ यहाँ पे डाइनिंग टेबल पे, सब्ज़ी काट रही हूँ यहाँ पे बैठी बैठी। और फिर उठ गई मैं यहाँ पे इसलिए कि मुझे लग रहा था अंधेरा हो गया है और आंगन की लाइट नहीं जल रही है। तो फिर मैंने आंगन की लाइट जलाई और दिया बाती तो मैं पहले ही कर चुकी थी। फिर उसके बाद अगले दिन की मुझे तैयारी भी करनी थी, दिमाग में चल रहा था कि क्या बनाऊँगी सुबह को। और अभी तो मैं बना रही थी टिंडे की सब्ज़ी, मम्मी जी से बात भी करती जा रही थी। मम्मी जी बैठी हुई थी पास में ही बरामदा में। तो मम्मी जी से बात करते करते इधर सब्ज़ी कट गई और थकान भी हो रही थी, क्योंकि आँखों में पता नहीं क्यों अजीब सा दर्द हो रहा था। लेकिन मुझे सारे ही काम करने थे, इधर अपनी वीडियो की एडिटिंग भी करनी थी। तो इस समय रात के 10 बजे मैं एडिटिंग कर रही हूँ और देखती हूँ कितना टाइम होता है मुझे अपलोड करते करते। तो बस यहाँ पे फिर सब्ज़ी काट के फिर छौंक दूँगी, फिर देखती हूँ आटा वगैरह लगा के रख दूँगी। और अभी पौधों में भी मुझे पानी लगाना था, क्योंकि सुबह अब गर्मी इतनी होने लगी है कि सुबह शाम दोनों ही टाइम लगाना पड़ता है। तो सब्ज़ी काट के पहले मैं पौधों में पानी लगाऊंगी और सब्ज़ी छौंक के चली जाऊंगी तभी लगाऊंगी। तो यहाँ पे आ गई थी किचन में सब्ज़ी छौंकने। और सुबह से ना ऑयली खाना हो रहा है, क्योंकि हस्बैंड जी गए थे तो उनके लिए पूरा खाना बनाया था। फिर वो खाना दिन में बच गया था तो दिन में भी हम लोगों ने वही खा लिया था। तो जो छोटा वाला कंटेनर था उसमें तेल हो गया था ख़त्म, तो फिर मैंने बड़े वाले कंटेनर में से छोटे वाले में तेल डाला और कुकर चढ़ा दिया। और बहुत कुछ नहीं बना था, केवल एक सब्ज़ी रोटी ही बनानी थी। तो बस यहाँ पे छौंकने के बाद फिर मैं जाऊँगी छत पे। राधे राधे दोस्तों। तो आज 6 तारीख है और इलेक्शन है मेरे यहाँ 7 तारीख को, और मेरी भी ड्यूटी लगी हुई है और हस्बैंड जी की भी लगी हुई है। तो हस्बैंड जी तो आज चले गए हैं,
बट मैं जाके वापस आ गई हूँ अपना बूथ देख के। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि मेरी ड्यूटी वहीं पर है जहाँ पे मैं रहती हूँ, वहाँ से बस वहीं के स्कूल में है, तो इसलिए मैं घर में वापस आ गई आज। और अभी टाइम करीब 8:30 का हो रहा है और खाना पीना मैंने सब तैयार कर दिया है अभी रात का। और सुबह की तैयारी के लिए भी मैं अभी रात में ही प्लानिंग करके सोऊंगी, क्योंकि सुबह वोटिंग है तो सुबह मुझे जल्दी निकलना होगा, यानी 5 बजे ही मुझे निकलना होगा, वहाँ बूथ पर पहुँचना होगा। और बूथ बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, घर के पास ही है, तो सुबह देखती हूँ कितना जल्दी मैं कर पाती हूँ सारे काम। पूरा ब्लॉग सुबह का बनाऊँगी और जितना बना सकती हूँ उतना बनाऊँगी और आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगी। लेकिन अगर कल कोई ब्लॉग ना पहुँच पाए तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। तो कल वाला ब्लॉग हो सकता है उसके नेक्स्ट डे जाए या कब जाए, देखती हूँ। तो आज के बस यहीं पर मैं अपने ब्लॉग का एंड करूँगी। आई होप आपको मेरा ब्लॉग पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।